कक्षा 12 जीव विज्ञान। हम लोग पीछे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में यह हेडिंग पढ़ चुके थे। इसकी पुष्टि कई वैज्ञानिकों ने मिलकर की। बाद में डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ नहीं, पहले डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ नहीं समझा जा रहा था, पहले प्रोटीन्स को ही आनुवंशिक पदार्थ समझा जा रहा था। बाद में फ्रीडरिक मिशर वैज्ञानिक ने यह बताया कि डीएनए को ही आनुवंशिक पदार्थ है माना है, या डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। उनके द्वारा कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। उसमें हम लोग सबसे पहले फ्रीडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ चुके थे। फ्रीडरिक ग्रिफिथ ने यह बताया कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए कार्य करता है। आगे के दो वैज्ञानिकों ने भी यही बताया। दूसरे वैज्ञानिक हैं हर्शे एवं चेज और तीसरे हैं ओसवाल्ड एवरी। तो हर्शे एवं चेज के अनुसार इन्होंने यह बताया, इस बात की यहाँ विवाद था कि जीवधारियों के शरीर में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य प्रोटीन्स का होता है। इसके बाद मिशर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो कई वैज्ञानिकों ने इस पर विवाद किया, लेकिन तमाम खोजों के बावजूद अन्य वैज्ञानिक ने यह पुष्टि की कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन्स नहीं, केवल डीएनए है। इसी बात पर वैज्ञानिकों ने अपने विचार यहाँ रखे हैं। तो हर्शे एवं चेज के अनुसार इन्होंने रेडियोधर्मी अनुरेखक तकनीक द्वारा इस विधि द्वारा उन्होंने अपना अध्ययन किया था। द्वारा यह पता लगाया कि एशेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु को संक्रमित करने वाले बैक्टीरिया फेज वायरस का केवल डीएनए अणु ही प्रवेश करता है, अर्थात यह डीएनए अणु में ही उपस्थित रहता है। कहने का मतलब डीएनए के यदि किसी जीव में कोई रोग है और वह डीएनए में उपस्थित है तो उसकी अगली संतान या अगली पीढ़ी में वह रोग पहुंच सकता है। इसकी व्याख्या की हर्शे एवं चेज ने। जिस प्रकार मनुष्य में हीमोफीलिया हुआ या अन्य कोई वंशागत जैसे वर्णांधता हुआ आदि रोग मनुष्य के डीएनए में होता है, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में प्रवेश करता है। हम लोग इसे पीछे पढ़े हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य में आनुवंशिक गुण होता है, उसी प्रकार इन्होंने एशेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु में यह रोग की व्याख्या की। उस प्रकार के जीवाणु में उसके डीएनए में यह रोग था, जो आने वाले समस्त जीवाणुओं में यह रोग पाया गया। हर्शे एवं चेज ने बताया जो रोग किसी जीवधारी के डीएनए में है वह उनकी आने वाली प्रत्येक पीढ़ी में हो सकते हैं। फिर नंबर 2 ओसवाल्ड एवरी ने यह बताया। नंबर 3 ओसवाल्ड एवरी ने यह कहा, इन्होंने अरोगजनक जीवाणुओं में रोगजनक का डीएनए प्रवेश कराकर, कोई जीवाणु था जिसमें रोग नहीं हुआ था, उसमें रोगयुक्त जीवाणुओं का डीएनए प्रवेश कराकर उसे भी रोग से ग्रसित कर दिया। किसी जीवाणु में रोग उत्पन्न नहीं था तो उसमें जिस जीवाणु में कोई रोग था उसका डीएनए उसमें लगा दिए। जिसमें रोग नहीं था तो जिसमें रोग नहीं था उसमें भी रोग हो गया। तो यह पता चला कि डीएनए ही आनुवंशिकता का वाहक है, अर्थात डीएनए ही जीवधारियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार डीएनए मनुष्य के या किसी जीवधारियों का आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी पुष्टि हुई। पहले लोग प्रोटीन्स को आनुवंशिक पदार्थ माना करते थे। बाद में खोज हुई तो यह स्पष्ट हुआ कि डीएनए ही मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ है, और इस समय वही चला आ रहा है। डीएनए को ही मनुष्य द्वारा या सभी जीवधारियों का आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। इसके जिम्मेदार केवल डीएनए हैं। डीएनए ही मनुष्य के लिए अपना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों को लेकर आते हैं। इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें सबसे पहले खोज तो पहले की थी फ्रीडरिक मिशर ने, इसके बाद फ्रीडरिक ग्रिफिथ ने इस पर प्रयोग किया। फिर नंबर 2 हर्शे एवं चेज ने प्रयोग किया। फिर नंबर 3 ओसवाल्ड और एवरी ने इसका प्रयोग किया। तमाम वैज्ञानिकों ने बताया कि मनुष्य या किसी जीवधारी में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। और सबसे पहले इसकी खोज की थी फ्रीडरिक मिशर ने। उन्होंने बताया कि डीएनए मनुष्य के या किसी जीवधारी का आनुवंशिक पदार्थ है।